Hi Bijapari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फॉर्मल लेटर। तो आपके चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, CUET, आपको यहाँ पे बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो या तो फॉर्मल लेटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि CUET एंट्रेंस एग्जाम्स में, या फिर आपको फॉर्मल लेटर बनाने के लिए ही दे दिया जाता है। तो आखिर एक फॉर्मल लेटर को हम कैसे बनाएं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए फॉर्मल लेटर लिखा किसे जाता है। फॉर्मल लेटर उन लोगों को लिखा जाता है जो ना तो आपके दोस्त हैं, ना ही आपकी फैमिली में काउंट होते हैं, और ना ही आपका उनके साथ करीबी रिश्ता है। जिनके साथ आपकी बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, उन्हीं के साथ आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो उन्हीं को आप फॉर्मल लेटर भेजते हैं या फिर उनके लिखे हुए लेटर का रिप्लाई करते हैं। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, वो क्या है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर की शुरुआत होती है सेंडर्स एड्रेस से। सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, जो लेटर को लिखेगा उसका एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आपको बहुत बार क्वेश्चन में गिवन होता है, बहुत बार सेंडर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होता है, और जब गिवन नहीं हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल XYZ इस तरीके से सूडो एड्रेस बनाएं। सेंडर्स एड्रेस आपका एड्रेस है, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रिप्लाई आ पाएगा। तो आपने सबसे टॉप पे पहले ये लिख दिया। याद रखें कि ये सारी चीजें हम मार्जिन से लग कर लिख रहे हैं। बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर इसे उल्टे साइड पर लिखवाया जाता है, बट मोस्टली आपको मार्जिन वाले साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसे लिखना चाहिए। ज्यादातर ऐसे ही इसे एक्सेप्ट किया जाता है। याद रखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट में लाइन छोड़ने या नहीं छोड़ने की किसी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं है लाइन नहीं छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे, या लाइन छोड़ना ही छोड़ना है, भूल गए हैं तो 0 मिल जाएगा। बट लाइन छोड़ने से प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगता है, लेटर काफी पुट टुगेदर लगता है। इसी वजह से हमें सेंडर्स एड्रेस के बाद में क्या करना चाहिए, एक लाइन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली सेंडर्स एड्रेस 2 से 3 लाइन के अंदर आ जाता है। लाइन छोड़ने के बाद में हम लोग यहाँ पर डेट डालेंगे। चाहे तो हम डेट लिखकर भी डेट डाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट डेट डाल सकते हैं। डेट जो है वो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में होती है। दैट मीन्स अगर आज जो कि डेट है 8 अगस्त, तो 8 अगस्त में पूरी डेट डालने वाली हूँ मैं, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसे डेट नहीं डालने वाली हूँ। तो ये हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारी डेट एक्सपैंडेड फॉर्मेट में होगी। दैट मीन्स हम 8 पूरा लिखेंगे, अगस्त लिखेंगे, 2023 लिखेंगे। ये फॉर्मल तरीका है लिखने का, तो शॉर्ट फॉर्म कतई नहीं चलेगा। डेट के बाद में भी हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि से हम यहाँ पर भी एक डिवीजन दिखा सकें और एक और बहुत पुट टुगेदर ये लगे। फाइनली हम आएंगे हमारे रिसीवर्स एड्रेस पे। तो रिसीवर्स एड्रेस हम लिखने वाले हैं। ऑफ कोर्स रिसीवर्स एड्रेस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये लेटर जाएगा कैसे। तो रिसीवर्स एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए फॉर्मल लेटर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लेटर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो आप किन्हीं लोगों को भेजते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, ठीक है, किसी को कंप्लेन करनी है। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो आप एडिटर को लिखते हैं, जिन्हें हम लेटर टू द एडिटर कहते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि आप कंपनीज को लिखते हैं वहां पर अप्लाई करने के लिए, तो उन्हें हम जॉब एप्लीकेशंस कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मल लेटर आपको यहां पर लिखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिसीवर एड्रेस रहता है, रिसीवर्स एड्रेस रहता है। रिसीवर्स एड्रेस भी 2 से 3 लाइन के अंदर आता है। आप सामने वाले की एड्रेस लाइन जो गिवन होती है वो देते हैं, नहीं तो आप खुद उसे क्रिएट करते हैं। सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको यहां पर मेंशन करना होता है, जैसे कि आपने सेंडर्स एड्रेस में भी किया। जैसे ही आपने रिसीवर्स एड्रेस कंप्लीट कर लिया होता है, आपको फिर से एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है, तो आपका पूरा एड्रेस जो है वो एकदम से यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है कि मुझे पहले सब्जेक्ट लिखना है या फिर सैल्यूटेशन। देखिए CBSE बोर्ड आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। आप चाहे तो पहले सब्जेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो पहले सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। मैं पहले सब्जेक्ट लिखना पसंद करती हूं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर हम पहले लिख देते हैं और फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं तो बॉडी के साथ में सैल्यूटेशन अटैच हो जाता है और वो काफी ज्यादा पुट टुगेदर लगता है।
तो सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार मैं ये लेटर लिख ही क्यों रही हूँ, मेरा इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है। ये यूजुअली 4 से 5 वर्ड्स के अंदर मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर मेरे को 2 लाइनें इसके अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि हम या तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जो हमने लिखा है उसे, या फिर सब्जेक्ट वर्ड को अंडरलाइन जरूर करते हैं। ये एक तरीका होता है हाईलाइट करने का सब्जेक्ट को, ताकि सामने वाले को सब्जेक्ट अच्छे से दिखे। याद रखिए कि आप जैसा सब्जेक्ट लिखेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपकी चिट्ठी खोलेगा भी या नहीं। इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, झूठ झूठ तो नहीं होना चाहिए, बट ये काफी कुछ बता देना चाहिए आपके लेटर के बारे में, ताकि सामने वाला डिसाइड कर सके और उसके अकॉर्डिंग चिट्ठी खोल सके। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जिगजैग कर देती हूँ क्योंकि यस ऑल राइट। अब आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए अंडरलाइन यहाँ पे। इसको अंडरलाइन आपने कर दिया है, तो अभी वापस आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये लाइन आपने छोड़ दी तो इसके बाद में सीधा आप आ जाएंगे आपके सैल्यूटेशन पे। देखिए सैल्यूटेशन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो चुका है। सैल्यूटेशन, क्योंकि हम ये एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन भी फॉर्मल रहना चाहिए। अब जब मैं फॉर्मल की बात करती हूँ तो सीधा आपके दिमाग पे आता है या तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऐसा नहीं करना है। देखिए डियर सर तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एक जमाना हुआ करता था, अब गया वो जमाना, और अब जो है उसको इनफॉर्मल में कंसिडर किया जाता है। अगर मैं रिस्पेक्टेड सर की बात करूं तो रिस्पेक्टेड जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, सैल्यूटेशन के अंदर लिखना चाहिए, या तो आप सर लिख दीजिए केवल, या फिर आप सर लगाकर और फिर मैम लिख दीजिए। ठीक है, तो आप सर या मैम लिख दीजिए और या फिर केवल सर लिख दीजिए, चल जाएगा। एंड देन इसके बाद में आपकी बॉडी आती है। आप चाहें तो इसके बाद में लाइन ना छोड़े ताकि ये और पुट टुगेदर लगे, ऐसा लगे जैसे ये ऊपर का अपर बॉडी है लेटर का, ये पूरा इसका बीच का पार्ट आ गया जहां पे हम पूरा कंटेंट लिखने वाले हैं, एंड फाइनली इसका एंड भी आएगा। फाइनली हमारे फॉर्मल लेटर की बॉडी यहाँ पर आ गई है। याद रखेंगे किसी भी राइटिंग पीस के लिए हम जब भी कोई भी राइटिंग पीस लिखते हैं तो उसे हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमेशा इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहला आ गया इंट्रोडक्शन, फिर आता है आपका डिटेल, और फिर आता है कंक्लूजन। याद रखिए हर पार्ट के अंदर आपका पैराग्राफ चेंज होना चाहिए और आपकी लाइन यहाँ पर छूटनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आपने इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में किया है यहाँ पर अपने पूरे मैटर को डिवाइड। अब बच्चों इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, जैसे कि इसका नाम कहता है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम हमारे लिखने की वजह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं तो हम जाते जाते एकदम अपनी बात कहना तो शुरू नहीं करते ना, हम लोग पहले अपने बारे में बताते हैं, अपनी वजह बताते हैं वहां पर आने की, विजिट करने की, एंड देन उसके बाद में हम बाकी डिटेल्स देते हैं। एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन के अंदर वही होता है। इसके बाद में आप अपना पैराग्राफ यहां पर चेंज कर देते हैं और लिखते हैं डिटेल। डिटेल के अंदर एग्जैक्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा होता है उसका आंसर करना होता है आपको। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपसे क्या डिटेल मांगी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 पॉइंट्स जो है वो देने चाहिए। 2 से 3 पॉइंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 से 3 फुल्ली फ्लेजेड सेंटेंसेस आपको बनाने चाहिए, ताकि से आप अपनी वर्ड लिमिट जो है उसे क्रॉस भी ना करें और वो लिमिट कहीं ना कहीं आप टच भी कर पाए। ऐसा ना हो कि आपका लेटर बहुत ही छोटा बन जाए। तो इंट्रोडक्शन के बाद में 2 से 3 पॉइंट्स या 2 से 3 फुल्ली फ्लेजेड सेंटेंसेस, लाइनें नहीं सेंटेंसेस आपको डिटेल में डालने चाहिए। हो सके तो हो सकता है 2 पैराग्राफ आपको लग जाए ये 2 से 3 सेंटेंस बनाने में, 2 से 3 पॉइंट्स एक्सप्रेस करने में। चाहे मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसपे वाटर लॉगिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, पावर कट की समस्या है, या फिर मान लीजिए मस्कीटो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, कुछ भी ऐसी चीजें होती है, सोशल इश्यूज हो गए, आपको कहीं पर किसी कोई कंप्लेन करनी है, या फिर मान लीजिए आपको कहीं पर अप्लाई करना है जॉब के लिए, जो भी है आप यहाँ पर वो अपनी डिटेल के अंदर डालेंगे। 2 से 3 तो कम से कम आपने अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब जब आप यहाँ पर सामने वाले को बता चुके हैं कि आप कौन है, क्यों आपने लिखा है, एंड देन उसके बाद सारी डिटेल दे चुके हैं, तो आप अपना पॉइंट एकदम क्लियर कर दीजिए कि आप सामने वाले से क्या चाहते हैं। वो आता है कंक्लूजन में कि आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं, जो रिसीवर है इस लेटर का, वो क्या करे,
उसे क्या करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपका कंक्लूजन में आएगा। इट्स लाइक कि आप अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं एंड फाइनली उस बात को आप कंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप बता सके कि आपने ये लेटर लिखा ही क्यों था। तो ये जो कंक्लूजन वाला आपका पार्ट होता है, ये और आपका कंक्लूजन वाला पार्ट और आपका ये सब्जेक्ट, ये दोनों मिलना चाहिए। आपका कंक्लूजन और आपका सब्जेक्ट मिलना चाहिए। आपने जो पर्पस यहाँ पर स्टेट किया था लेटर को लिखने का, वो कंक्लूजन से मैच होना चाहिए, तभी सामने वाले को पता चलता है कि जी हाँ, उन्होंने जहां से पढ़ने की शुरुआत की थी और जहां पर उन्होंने खत्म किया है वो मैच हो रहा है। आप बिल्कुल अच्छे से फॉर्म कर पाए हो अपने लेटर को, आपको पता था आपने किस पर्पस से लिखा है और आप वो पर्पस सर्व कर पाए हो। कंक्लूजन आपने जैसे लिख दिया तो आपका बॉडी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, तो कंटेंट वाला सेगमेंट हो गया है कंप्लीट। अब इसका लोअर पार्ट आएगा लेटर का, जिसके अंदर आप सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालेंगे। चाहे तो सबसे पहले थैंक यू लिख दीजिए, ये आप बॉडी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, कोई गल नहीं है। और थैंकिंग यू आप चाहिए तो लिख सकते हैं, बट थैंक यू ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके बाद में आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को चाहिए तो लाइन छोड़कर, चाहिए तो इसके साथ में लिखेंगे योर्स। योर्स के बाद में डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन दी सैल्यूटेशन आप लिख सकते हैं सिंसियरली, फेथफुली, ठीक है, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली ज्यादा, फेथफुली ज्यादा फॉर्मल में चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना योर्स वाली लाइन कंप्लीट करेंगे जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। आप अपना नाम यहाँ पर जो है वो देने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में नाम गिवन है वही आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपके इस पूरे के पूरे लेटर में आपका डेजिग्नेशन मायने रखता है तो जरूर आप यहां पर अपना डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बोले तो आपका पोजीशन जो है, ठीक है, आप किसी संस्थान में लगे हुए हैं और वहां पर आपका कोई पोजीशन है, आपका कोई पोस्ट है, तो उस डेजिग्नेशन को भी आप नाम के नीचे जरूर मेंशन करेंगे और इसके साथ में आपका लेटर जो है, जो फॉर्मल लेटर है, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, मैं ऑलरेडी आपको यहां पर बता दे रही हूं, ऑलरेडी आपको यहां पर बता चुकी हूं, ठीक है। तो अभी आपको यही आपका फॉर्मेट है जो ध्यान रखना है। सारे बच्चे क्लास 10th 11 12 CUET के यही चीजें आपको फॉर्मल लेटर के अंदर ध्यान रखनी है। आप जब फॉर्मेट और कंटेंट की बात करते हो, ग्रामेटिकल एंगल की अगर हम बात यहां पर करते हैं तो ग्रामेटिकली आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो काफी फॉर्मल होनी चाहिए। आप तू तड़ाक पर नहीं आएंगे, ऑफकोर्स सामने वाले से फॉर्मली बात करेंगे, येट काफी पोलाइटली बात करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, अपनों में हम लोग थोड़ा सा रूखा बात कर लेते हैं, बट जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं तो हमें काफी पोलाइटली यहाँ पर बात करनी है। अगर हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो हम ज्यादा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्योंकि हम ये पर्सनली लिखते हैं तो ये करना थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश करते हैं कि ज्यादातर हम थर्ड पर्सन के अंदर यहाँ पर बात करें। कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। अगर आप IV का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल चलता है और वो चलेगा ही, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, राइट। बट थर्ड पर्सन यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। इसके साथ में आप हमेशा एक ही टेंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम टेंस को एक ही को फॉलो करते हैं तो सारी चीजें एक ही जगह पुट टुगेदर लगती है। हाउएवर अगर आप यहाँ पर सेवरल इंस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और आप वहां पे टेंस को बदलना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत किया कहीं से, पास्ट से शुरुआत किया है, जाते जाते पता नहीं फ्यूचर में जा रही है बात, कहीं तो बीच में प्रेजेंट के अंदर जा रही है। तो आपको टेंस का यहाँ पर काफी अच्छे से ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि एक ही टेंस को चूज करके उसी को पूरे लेटर के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ में आप कोशिश कीजिए कि आपकी यहाँ पर जो स्पीच होगी वो इनडायरेक्ट रहे। आप यहाँ पर ज्यादा कोटेशंस मत कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जो बात किसी ने कही है वो डायरेक्ट कोट यहाँ पर नहीं की जाती है, क्योंकि आप पर्सनली किसी को ये बात लिख रहे हैं तो कोट करने का मतलब यहाँ उतना रहता नहीं है। यहाँ पर आप एक्टिव या पैसिव वॉइस कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली एक्टिव वॉइस का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपका पैसिव में हाथ थोड़ा ढीला है, क्योंकि एक्टिव वॉइस आप यूजुअली लिखते हैं, पैसिव के अंदर आपको टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन में थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्टिव वॉइस जो है वो यहाँ पर प्रेफरेबल है। तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज का और इनका ध्यान रखना है। याद रखिए कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आएंगे। सारी चीजें पंक्चुएशन से लेकर आपके एक एक वर्ड तक सब कुछ ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए।
तो ये था आपका फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर में कौन कौन सी चीजों का आपको रखना चाहिए ख्याल। इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि एक फॉर्मल लेटर में आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखाऊं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं आपको जरूर उस वीडियो के साथ में सिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली लाइव बताने वाली हूँ कि कैसे आप लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर। एंड आप कौन सा फॉर्मल लेटर लिखवाना चाहते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस एग्जाम सीजन में इंग्लिश को एकदम बढ़िया मास्टर करने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।